हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों मैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे के एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इन्हें जरूर देखें। इस वीडियो को आप पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु का उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा। फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्पादन तथा कीमतों का आकलन बाजार के माध्यम से उत्पादक या पूंजीवादी व्यक्ति करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स, एडम स्मिथ, बॉब पॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर साइमन कुजनेट्स होगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, इनके लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, निवल उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहते हैं। अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाएंगे ह्रास को। ठीक है, तो इसका आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति कितना प्रतिशत वृद्धि दर रखी गई थी? 4.5%, 2.1%, 2.8% या 5.6%। तो इसका उत्तर डी होगा। फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का लक्ष्य 5.6% रखी गई थी। ठीक है, लेकिन यह योजना असफल रही और इसमें मात्र 2.8% की वृद्धि दर को लक्ष्य प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग कब से अस्तित्व में आई? 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2015 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी होगा। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति कहा जाता है जो अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी ही क्या होगी? अधिक, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा, कम। फ्रेंड्स, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्रायः लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी मापने की एक विधि है। लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होंगी आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, उतना ही कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? 28 अगस्त 2014, 21 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी होगा। फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की ही देन है। इस योजना की घोषणा 21 अगस्त 2014 को की गई थी। तो इसे याद रखिएगा, 21 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व किसे दे दिया गया? द बैंक ऑफ बंगाल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, 1861 के पहले निजी क्षेत्रों में काम कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा निर्गत की थी। फ्रेंड्स, 1935 में पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 मई 1935 या 1 जून 1935। तो इसका उत्तर बी होगा। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। इसे भी याद रखिएगा, 5 करोड़ की पूंजी से इसका प्रारंभ किया गया था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ।
यह भी याद रखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी विदेशी बैंक की शाखाएं भारत में सर्वाधिक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका, स्वीडिश चार्टर्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फ्रेंड्स, भारत में 43 विदेशी बैंक कार्यरत हैं, जिनमें सर्वाधिक शाखा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। वर्तमान में इसकी 100 शाखाएं भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, वर्तमान में 100 बैंक हैं कार्यरत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? सीमा कर, बिक्री कर, सेवा कर या संपत्ति कर? तो इसका उत्तर डी होगा, संपत्ति कर। फ्रेंड्स, हम उन करों को प्रत्यक्ष कहते हैं जिनमें मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, व्यवसाय कर इत्यादि। जबकि यहाँ सीमा कर जो है सो सीमा कर, बिक्री कर और सेवा कर ये जो है सो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय कौन सा है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या मधुमक्खी पालन? तो इसका उत्तर ए होगा, कृषि। फ्रेंड्स, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाता है तथा जनसंख्या का 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। ठीक है, तो इसका उत्तर कृषि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? मकई, गेहूं, चावल या चना? तो इसका उत्तर चावल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, जबकि चावल का उपज विश्व में चीन के बाद भारत में दूसरे स्थान पर आता है। मतलब विश्व का दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पादन में भारत। ठीक है, यह भी क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के बाद दूसरे नंबर पर रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो इसका उत्तर कपड़ा उद्योग होगा। फ्रेंड्स, कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014-15 में व्यापार घाटा कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? 135.8, 137.7, 141.4 या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका उत्तर बी होगा। फ्रेंड्स, 2014-15 में व्यापार घाटा 137.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वर्ष 2013-14 से थोड़ा अधिक था। यहाँ हम यह भी बता दें कि 2013-14 में व्यापार घाटा 135.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यह भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब किया गया था? 1 मार्च 1947, 27 दिसंबर 1945, 28 फरवरी 1944 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर बी होगा। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था और इसका कार्य 1 मार्च 1947 से स्टार्ट हुआ। यह भी याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ, कार्य कब से स्टार्ट हुआ, तो 1947 होगा, 1 मार्च 1947। अप्रैल 2016 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 थी और 189वां देश जो है सो नोरू है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, नोरू जो है सो 189वां देश है जो उसका सदस्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? कृषक, उद्योगपति, व्यापारी या उपयुक्त तीनों? तो इसका उत्तर डी होगा। फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग जैसे कृषक, उद्योगपति एवं व्यापारी को तीनों को लाभ होता है, मतलब इस सबको लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी होगा, मतलब सी। फ्रेंड्स, विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने पराधीन भारत में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण सबसे पहले किया था। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि प्रति व्यक्ति आय भी कितना कम है। ठीक है, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है? ब्रिज लोन, बजट, बफर स्टॉक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर बफर स्टॉक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक
कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लो आउट, इनसाइडर ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर ब्लो आउट होगा। ठीक है, इसका उत्तर ब्लो आउट होगा। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली या केरल? तो इसका उत्तर गोवा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। गोवा के बाद मिजोरम का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो वो जो है सो मिजोरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग की आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका उत्तर दूसरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उद्यम ऐसा उद्यम है जिसका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है? सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर ए होगा। फ्रेंड्स, सार्वजनिक उद्यम ऐसा उद्यम है जिसका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सार्वजनिक उद्यम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीआईसीआई की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कब की गई? 1948, 1950, 1955 या 1958 ईस्वी? तो इसका उत्तर सी होगा। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई अर्थात भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 1955 में इसकी स्थापना की गई, अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, रॉबिन्सन या किन्स? तो इसका उत्तर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स ने एक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने दास कैपिटल नामक महान पुस्तक लिखी जो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप पीडीएफ फाइल में इसे लोड करते हैं तो यहाँ से आप अपने प्रश्न का उत्तर मिला सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।